Thank you for clicking this video and welcome to my channel. I am going to uh, teach you a passage which is very important, and without delaying, now we start. A speech, a speech is a great blessing. A speech is a great blessing. Blessing means डिवाइन फेवर, आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा. वाट एवर वी सेड, जो कुछ भी हम कहते हैं, स्पीच यानी वचन, जो भी चीज़ हम बोलते हैं, एक ग्रेट ब्लेसिंग, एक बड़ा ईश्वर की कृपा होती है. बट लेकिन इट कैन ऑल्सो बी ए ग्रेट कर्स. ये एक शाप भी हो सकता है, बड़ा शाप भी हो सकता है. इन्वोकेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. फॉर वाइल इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशन एंड डिज़ायर नोन टू आवर फेलोज. यद्यपि, जबकि, while means whereas, although, as conjunction. यद्यपि it helps us to make our intentions and desire known to our fellows. कहता है कि यद्यपि ये मदद करता है, हम जो कुछ भी बोलते हैं वो मदद करता है हमें to make our intention and desire known to our fellows. फेलोज मीन्स मित्र, सहचर, साथी. तो हम लोग के मित्र, साथी को हमारा जो इरादा है, इंटेंशन मीन्स इरादा, हम जो चाहते हैं, ख्वाहिशें, डिज़ायर मीन्स ख्वाहिश, इच्छा, उसको अवगत कराता है हमारे साथी से, इसमें मदद करता है. इट कैन ऑल्सो इफ़ वी यूज़ इट केयरलेसली. कहता है इफ़ मीन्स यदि, वी यूज हम लोग प्रयोग करते हैं, इट माने इसे, केयरलेसली मतलब लापरवाही से. मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड. एटीट्यूड मीन्स वे ऑफ थिंकिंग, नज़रिया कहते हैं इसको हिंदी में, भावभंगी. हम जो सोचते हैं उसको पूरा रूप से गलत समझना हो जाता है. टू मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड. ऐसा भी हो सकता है, एक तो हमारा हेल्प कर रहा है, दूसरी तरफ उसे गलत फहमी भी हो सकता है. हम जो कुछ बोलते हैं, ए स्लिप ऑफ द टंग, a slip of the tongue, the use of an unusual word. कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग, बोलने में जो गलती होती है उसके लिए यूज़ होता है ए स्लिप ऑफ द टंग. इसको कह सकते हैं विदाउट गिविंग प्रॉपर थाट, ए स्लिप ऑफ द टंग को. द यूज़ ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड, मतलब जो हम लोग समान रूप से यूज़ करते हैं उससे अलग हट के जो वर्ड यूज़ करते हैं. और ऑफ एन एम्बिगुअस वर्ड. एम्बिगुअस मीन्स हैविंग डबल मीनिंग, मतलब संदिग्ध, संदेह वाला शब्द जिसका दो अर्थ निकल रहा हो. एंड सोन, और इस तरह से. इस सब में से कोई भी हो तो मे क्रिएट एन एनिमी, एक दुश्मन उत्पन्न कर सकता है. वेयर वी हैड होप्ड टू विन ए फ्रेंड, जहाँ हम लोग अपने दोस्त को जीतने की आशा करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ये एनिमी भी क्रिएट कर सकता है. कौन कौन चीज़, ए स्लिप ऑफ द टंग, द एम्बिगुअस वर्ड,
the use of an unusual word. Again, punah, again, different classes of people use different vocabularies. Again means पुनः, फिर से, डिफरेंट क्लासेज ऑफ पीपल, अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग शब्दकोशों का प्रयोग करते हैं. एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन में स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर एज पॉम्पस. ऑर्डिनरी माने साधारण, स्पीच माने वचन, भाषण, जो कुछ भी हम बोलते हैं, ऑर्डिनरी सामान्य वचन जो है, ऑफ एन एजुकेटेड मैन, शिक्षित व्यक्ति का, में स्ट्राइक, आघात कर सकता है, एन अनएजुकेटेड लिसनर, अशिक्षित सुनने वाले को, एज पॉम्पस, आडंबरी की तरह, दिखवा की तरह. अनविटिंगली माना इग्नोरेंटली, अज्ञानता से. वी मे यूज ए वर्ड, हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, विच, जो, विच बेयर्स ए डिफरेंट मीनिंग, जिसका अलग मीनिंग हो सकता है, टू आवर लिसनर, हमारे सुनने वाले के लिए, फ्रॉम व्हाट इट डज टू मैन ऑफ आवर ओन क्लास, जो हम अपने क्लास, अपने वर्ग के लोगों के लिए, आदमियों के लिए यूज़ करते हैं, उससे कुछ अलग हो सकता है. दस स्पीच, दस मैंने इस तरह, स्पीच इज ए नॉट ए गिफ्ट टू यूज लाइटली. स्पीच जो है ऐसा उपहार नहीं है, ऐसा गिफ्ट नहीं है, टू यूज लाइटली मैंने हल्के में इसको प्रयोग करें, विदाउट थॉट, बिना सोच के. इसलिए सोच समझ के बात करना चाहिए. बट, लेकिन, बट वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग, बल्कि ये ऐसा चीज़ है जो मांग करता है केयरफुल हैंडलिंग, मतलब सावधानी पूर्वक उसको यूज़ करने का. भाषा, जो कुछ भी हम बोलते हैं, वचन देते हैं कहीं पे, वो थोड़ा सावधानी से देना चाहिए. ओनली ए फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन. कहता केवल एक मूर्ख ही अभिव्यक्त कर सकता है खुद को समान रूप से हर तरह का सिचुएशन में, कंडीशन में, स्थिति में, हर तरह के लोग के लिए एक ही तरह का भाषा यूज़ कोई मूर्ख ही कर सकते हैं. अब इस पर आधारित प्रश्न है, स्पीच कैन बी ए कर्स बिकॉज इट कैन. कहता है स्पीच जो है एक अभिशाप हो सकता है, जो कुछ भी हम कहते हैं उसको हम स्पीच बोलते हैं. एनीथिंग सेड, स्पीच कैन बी ए कर्स, स्पीच है जो है सो एक शाप हो सकता है, बिकॉज, क्योंकि, इट कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, ये गलत फहमी उत्पन्न कर सकता है, मतलब कि गलत समझा जा सकता है, गलत जाना जा सकता है अगर ठीक से यूज नहीं होता है तो. दूसरा क्वेश्चन है, ए स्लिप ऑफ द टंग मीन्स समथिंग सेड. पैसेज में हम लोग देखें स्लिप ऑफ द टंग यूज़ हुआ है, इसका अर्थ होता है विदाउट गिविंग प्रॉपर थाट. ए स्लिप ऑफ द, विदाउट गिविंग प्रॉपर थाट, बिना उचित सोच दिए हुए. 19 का देखिए, द बेस्ट वे टू विन ए फ्रेंड इज़ टू अवॉइड एम्बिग्यूटी इन स्पीच. एम्बिग्यूटी मतलब वही हैविंग डबल मीनिंग, मतलब द्व्यर्थक जो होता है, संदिग्ध मीनिंग, संदेहात्मक मीनिंग, जो स्पीच में हम लोग यूज़ करते हैं, एक ही चीज़ का दो मीनिंग वाला, उसको हटा देना चाहिए. द बेस्ट वे टू विन ए फ्रेंड, कि अपने मित्र को जीतने के लिए सबसे अच्छा ढंग ये है कि आप जो
बोलते हैं उसमें अवॉइड करना चाहिए एम्बिग्विटी को, यानी संदिग्ध बोलना नहीं चाहिए, डबल मीनिंग वाला नहीं बोलना चाहिए। While talking to an uneducated person, we should use, जब हम अशिक्षित व्यक्ति, अनएडुकेटेड पर्सन में अशिक्षित व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं होते हैं, तो वी शुड यूज हीज वोकेबलरी, उन्हीं के शब्द में हमको बोलना चाहिए। ये होता है होशियारी। वोकेबलरी माने शब्दकोश। 21. If one used the same style of language with everyone, one would sound foolish. If one used the same style of language, कहता कोई भी आदमी अगर उसी तरह का लैंग्वेज स्टाइल सब जगह यूज करता है हर किसी के साथ, one would sound foolish, तो कोई उसे क्या समझेगा? फुलिश समझेगा, मूर्ख समझेगा। तो यही है, ये CDS में पूछा गया है, और क्लास 11 या फिर अनकम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, इन सब के लिए ये पैराग्राफ यूज हो सकता है। थैंक यू।